वो खेतों में शहरों से 7-8 किलोमीटर दूर खोले हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होते। हाँ, वहीं पर मेरा एडमिशन हुआ था। पहले ही बता दूं कि ये एक सत्य घटना है, तो सुनो। बात तब की है जब मैं सेकंड ईयर में था। हम जितने भी डिप्लोमेट्स थे, हम सबका ये इंजीनियरिंग और हॉस्टल लाइफ का पहला ही साल था। हॉस्टल कॉलेज के कैंपस में ही था और मेरा रूम था हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर। वो पूरा फ्लोर डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों को ही दे दिया था, तो दोनों तरफ के विंग्स में हमारी काफ़ी जनता भरी थी। हम ना कुछ अलग थे, या खुद को ऐसा समझते थे, पता नहीं। पर 12th करके आए बच्चे हमें छुई मुई से लगते थे, बहुत ज़्यादा सिंसियर। अरे लड़की लड़कियों के ग्रुप्स होते थे यार उनके, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। वैसे भी उन्हें ये सब नया ही तो था। हम तो डिप्लोमा सहकर आए थे। 3 साल, 30 सब्जेक्ट्स, 300 एक्सपेरिमेंट्स, 50 एक्सटर्नल्स और 150-200 इंटरनल्स। असाइनमेंट्स तो पूछो ही मत। तो गड्ढे की गहराई से तो वाकिफ थे, सीधा आंख बंद करके कूदे नहीं थे। उन्हें भी 1 साल हो चुका था यार, पर शायद सदमे से बाहर नहीं निकले थे वो। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे होम सिकनेस, मेस का गंदा खाना, या निब्बा निब्बी वाला खेल। खैर, वैसे हमारे लड़के बड़े चौड़ में रहते थे। किसी से भी भिड़ेंगे, रातों को हॉस्टल में शोर करेंगे, वार्डन को तंग करेंगे, मस्ती करेंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार का हरामीपन तो जैसे कूट कूट कर भरा था इन सब में। ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब आते हैं असली किस्से पर। हमें कॉलेज की मेस का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो अगले ही महीने हमने एक्सप्लोर किया। कॉलेज के बाहर सड़क के उस पार कुछ घर थे। उन्हीं में से एक घर में घर के खाने वाली मेस लगा ली। खाना तो घर का था, लेकिन घर जैसा नहीं था। ठीक है, काम चलाऊ था। उस दिन रात के कुछ 9-9:15 बज रहे होंगे। मैं और मनीष, मेरा रूममेट, हम मेस से खाना खाकर लौट रहे थे। आज सुबह ही वहाँ के लोकल इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। बहुत हंगामा हुआ था, नारेबाजी, बैंड, पटाखे और वो सब। वही एक पेड़ के पास लगे होर्डिंग के नीचे मुझे एक सुतली बम दिखा। फटा नहीं था, शायद सुबह की भीड़ में किसी ने गिरा दिया होगा। मैंने उठाया और जेब में डाल लिया। हम दोनों हॉस्टल पहुंचे। मेरे 2 और रूममेट्स भी थे, सैम और अरबाज। सैम मेस से अब तक लौटा नहीं था, और अरबाज ने हेडफोन्स लगाए थे, कुछ लिख रहा था। मनीष हम सबसे बड़ा था, लगभग 3 साल। तो जाहिर सी बात थी कि दुनिया और कांड हमसे ज़्यादा उसने देखे थे। उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोला, आज फोड़ेंगे टॉयलेट में, वार्डन घर जाने के बाद। प्लान बड़ा था, तो लोग भी ज़्यादा चाहिए थे। 1 हफ्ते पहले ही किसी ने हमारे विंग के बीचों बीच एक बम फोड़ा था। तब काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन वो किसका काम था किसी को पता नहीं चला। हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। अगर पकड़े जाते तो पहले वाले का इल्ज़ाम भी हमारे सर आ जाता। हमने रात को ठीक 12:30 बजे हमारे रूम में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें शामिल थे मैं, मनीष, अरबाज, सामने वाले रूम से ऋषि और किरण। एक हमारे हॉस्टल में था आवाड़, वो हर कांड में होता ही था, और एक कोहली जो दूसरी विंग से यहाँ आया था। थोड़ी देर डिस्कशन चला। अब तक हमें पता चल चुका था कि वार्डन 1 बजे घर चला जाता है। फिर भी कंफर्म करने के लिए ऋषि वार्डन के ऑफिस का ताला देखने के लिए नीचे गया। मनीष ने किरण को एक अगरबत्ती लाने भेजा। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आए। ऋषि ने कंफर्म किया कि वार्डन जा चुका था। आवाड़ जाकर टॉयलेट दिखाया, खाली था। फिर टेप की मदद से मनीष ने वो बम अगरबत्ती को कुछ इस तरह चिपकाया कि जब अगरबत्ती जलते जलते आधी हो जाएगी, तब जाकर बम की बत्ती जलेगी।
तो बेसिकली वो था एक सस्ता टाइम बॉम्ब, क्योंकि टॉयलेट में उसे रखकर हमें रूम्स में लौटना भी तो था। बाकी हम जितने भी लोग चुपचाप ये सब होता देख रहे थे। हम थे सपोर्टिंग रोल में, बस थ्रिल और एडवेंचर के भूखे। सब कुछ रेडी था। एक एक करके हम 7 लोग टॉयलेट की तरफ गए ताकि किसी को शक ना हो। टॉयलेट था विंग के एंड में। हम पहुंचे, हमने बम रखा, अगरबत्ती जला दी और अपनी अपनी रूम्स की तरफ दौड़े। जिस हिसाब से अगरबत्ती बम वाला सेटअप तैयार किया गया था, हमें पता था कि कम से कम 3-4 मिनट तो है हमारे पास। तो अब हम अपनी अपनी रूम्स के सामने खड़े थे। ऋषि और किरण ने अपनी रूम का दरवाज़ा खटखटाया। सूरज ने दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर चले गए। कोहली तो दूसरे विंग से था, वो भाग गया। आभाड़ भी उसकी रूम में चला गया। हमने हमारी रूम के दरवाजे पर पहला नॉक किया ही था कि कान फाड़ने वाली आवाज़ के साथ वो बम फटा। 4-5 सेकंड तो हम तीनों सुन थे कि ये इतनी जल्दी फट कैसे गया। हमने धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटना चालू किया और अंदर था सैम। उसके दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं। उस हरामी लड़के ने 10-15 बार पीटने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब हमारे पसीने छूटने लगे, पूरा शरीर कपकपाने लगा, क्योंकि आवाज़ सुनकर अब किसी भी वक्त कोई भी दरवाज़ा खुल सकता था। और अगर कोई विंग में झांकता तो उसे दिखते हम, रंगे हाथ, खेल खत्म। लेकिन तभी अरबाज का दिमाग चला। उसने सूरज की रूम का दरवाज़ा खटखटाया। सूरज ने झट से दरवाज़ा खोला। हम फट से अंदर गए। सब लाइटें बंद करके चुपचाप रजाइयों में घुस गए। विंग में से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें और गालियां सुनाई दे रही थी। बाल बाल बचे थे हम, किसी ने नहीं देखा था। रूम में हम सब एकदम शांत थे। सांसें तक रोक कर रखी थी हमने। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हुआ। ना अंदर ना बाहर, कहीं कोई भी आवाज नहीं थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी आदमी की भारी गुस्से वाली आवाज थी। बाहर निकलो सब, मुझे पता है तुम ही लोगों का काम है। हम सोने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब डर चुके थे। हमें लगा हमने जल्दबाजी कर दी और शायद वार्डन गार्डन में ही कहीं घूम रहा था और अब धमाका सुनकर ऊपर आया है। कोई अपने बाल नोच रहा था तो कोई नाखून खाने लगा और वो लगातार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। हम तो रजाइयों से बाहर निकलने वाले नहीं थे। आखिर सूरज ने सारी हिम्मत जुटाई और डरते डरते दरवाज़ा खोला। बाहर खड़ा था सैम। वही कमीना वार्डन की आवाज़ निकाल रहा था। वो पागलों की तरह हंसे जा रहा था और हमारी शक्लें देखने वाली थी। जितनी दे सकते थे उतनी बड़ी गालियों से हमने उसकी धुनाई की। फिर जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो सूरज की रूम ठहाकों से गूंजने लगी। देर रात तक बातें चलती रही। सुबह तो पूरे हॉस्टल में यही बात चल रही थी। एक लड़का मेरे पास आया और उसने पूछा, अरे तुम्हारी विंग की टॉयलेट में कल रात बम फटा था ना? मैंने कहा हाँ फटा था। फिर उसने पूछा पता चला कौन था? तो मैंने कहा अरे वही होगा जिसने पिछले हफ्ते फोड़ा था।